नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समझने जा रहे हैं इस वीडियो में ये जो हमारी चार्जिंग मॉड्यूल होती है, जो हमारी लिथियम सेल को चार्ज करने के यूज़ में आती है दोस्तों, इसके बारे में कि कैसे काम करता है और कौन सा सर्किट इसमें, कौन सी आईसी इसमें यूज़ की गई है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में दोस्तों जानेंगे। तो दोस्तों चलिए अब समझते हैं इसके पहले सर्किट डायग्राम को, फिर समझते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले इस सर्किट डायग्राम में यूज़ होता है, कुल 3 आईसी दोस्तों यूज़ होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है अपना TP4056। उसके बाद दोस्तों हमारा सबसे मेन जो आईसी होता है DW01A। उसके बाद दोस्तों हमारा एक मॉसफेट ट्रांजिस्टर होता है, वो यूज़ होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो TP4056 है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो USB कनेक्टर है, USB कनेक्टर का मेन दोस्तों काम होता है कि पावर सप्लाई को इनपुट करवाना। तो ये हमारा USB कनेक्टर है और ये इन और वी इन और ये GND दोस्तों इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों जब हमारे इनपुट सप्लाई यहाँ से लगाया जाता है तो ये हमें 2 सिग्नल देते हैं, एक VCC और दूसरा ग्राउंड। तो दोस्तों समझते हैं कि इसमें क्या काम होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जब हम लोग USB कनेक्ट करते हैं तो हमारा VCC मिलता है और एक ग्राउंड मिलता है, जो कि ग्राउंड हर जगह कॉमन हो जाता है। तो दोस्तों जब हमें VCC मिलता है तो VCC सबसे पहले इस IC तक पहुंचता है और ये IC का 4th नंबर पिन है, ये हमारा VCC से कनेक्ट होता है और ये जो 3 नंबर की पिन है ये ग्राउंड से कनेक्ट होता है, जिसके वजह से दोस्तों ये IC जो है ऑन हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे 1 नंबर की पिन को ग्राउंड किया गया है। दोस्तों यहाँ पे ये जो IC है, ये IC में एक टेम्परेचर का पिन होता है दोस्तों। इसमें अगर NTC लगाते हैं, यानी कि नेगेटिव थर्मल रजिस्टर, तो उसमें दोस्तों वो जो है वो बैटरी जो होती है उसके ऊपर अगर हम उसको चिपका देते हैं तो बैटरी की क्या टेम्परेचर है उसको सेंस करता है और उस हिसाब से आईसी को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों चूँकि हमें इस मॉड्यूल में उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इस मॉड्यूल में हमने उसको डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया है इस पिन को। दोस्तों जो हमारी 8 नंबर की पिन है ये VCC से कनेक्ट होती है। दोस्तों जो 2 नंबर की पिन होती है काफ़ी एडवांस पिन होती है दोस्तों। यहाँ पे जो रजिस्टर लगाया जाता है वही कंट्रोल करता है कि दोस्तों इस जो आईसी इसमें से कितना कंट्रोल जो है, कितना करंट जो है वो बैटरी को दिया जाएगा चार्ज करने के लिए। तो दोस्तों ये 1.2 किलो ओम की रजिस्टर यहाँ पे लगी है, जिसके वजह से ये दोस्तों हम कह सकते हैं 2 नंबर की पिन जो है वो प्रोग्रामेबल पिन होती है। तो यहाँ पे 1.2 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। तो दोस्तों ये जो 1.2 किलो ओम की रजिस्टर है, जिसके वजह से यहाँ पे फुल 1 एम्पेयर का करंट जो है ये फुल देता है बैटरी को चार्ज होने के लिए। दोस्तों अगर हम इसको कम करते जाते हैं तो हमारा जो चार्जिंग करंट है वो भी धीरे धीरे कम होता जाता है। तो एप्लीकेशन के अनुसार इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो हमारा 7 नंबर और 6 नंबर जो एक्टिव लो हैं, ये दोनों जो पिन है वो हमारे जो है स्टेटस लाइट है, उसके स्टेटस इंडिकेटर है, उसके लिए काम में आते हैं। तो दोस्तों स्टेटस लाइट जो है हमारे LEDs वो कैसे लगे हुए हैं दोस्तों, ये रेड है और ये ब्लू LED है। जो रेड LED है वो यूज़ होता है ये बताने के लिए कि हमारी जो चार्जिंग है वो ऑन है, और ब्लू LED जो है ये बताती है कि हमारी जो बैटरी है वो फुल्ली चार्ज हो चुकी है। तो दोस्तों इन दोनों का जो एनोड है, इन दोनों को शॉर्ट करके एक VCC से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता है और इन दोनों का जो ग्राउंड है उसको कंट्रोल किया जाता है 6 नंबर और 7 नंबर के पिन से। तो दोस्तों जो 5 नंबर की पिन है ये है जो है हमारी बैटरी को चार्ज करने के काम में आती है, यहीं से सारा जो करंट है वो यहाँ तक पहुँचता है। तो दोस्तों ये जो हमारी एक सेक्शन है, ये वाली जो सेक्शन है, ये सेक्शन का सिर्फ इतना काम है कि ये जो है वो बैटरी को करंट प्रोवाइड करे, और वो जो करंट प्रोवाइड कर देंगे वो इस जो हमारी प्रोग्रामेबल रजिस्टर है, प्रोग्रामेबल पिन है, उससे वो करंट जो है उसको प्रोवाइड होती है। दोस्तों जो ये हमारी जो सर्किट है इतनी, ये सिर्फ हमारी जो बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए काम में आती है। जो हमारी दूसरी सर्किट है वो हमारी बैटरी प्रोटेक्शन में काम आती है, जैसे कि ओवर चार्जिंग, ओवर डिस्चार्जिंग या शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन या डीप डिस्चार्जिंग। ये सारी जो फॉल्ट होते हैं बैटरी में, लिथियम आयन में, उसको वो जो मैनेज करता है, उस मेन काम जो है वो DW01A का है, इस आईसी का वो है। तो दोस्तों जैसे कि हमने समझा, इस आईसी से सबसे पहले करंट यहाँ तक पहुँचता है। दोस्तों इस आईसी का हम लोग देख लेते हैं कि ये आईसी जो है वो कैसे जुड़ी हुई है। तो दोस्तों इसमें जो 5 नंबर की पिन है वो VCC पिन होती है, जो कि डायरेक्ट 100 ओम के रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। जो इसकी 6 नंबर की पिन है ग्राउंड के साथ दोस्तों कनेक्टेड है बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ। ये जो इन दोनों के बीच में एक 100 नैनो फैराड का कैपेसिटर लगाया गया है ताकि स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। 4 नंबर की जो पिन है वो नॉट कनेक्टेड है। जो यहाँ 2 नंबर की पिन है वो सेंस पिन है, इस आउटपुट जो है, आउटपुट में कितना करंट जा रहा है ये इस 1 किलो ओम के रजिस्टर से सेंस होता है और उस हिसाब से आईसी जो है वो करंट को कंट्रोल करती है। ये दोस्तों 3 नंबर की पिन है, ये ओवर चार्ज
प्रोटेक्शन में काम आती है और जो 1 नंबर की पिन है वो ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन में काम आती है। और ये जो दोनों सिग्नल है वो दोनों सिग्नल दिया जाता है इस आईसी को, जो कि है एक मॉसफेट आईसी, जो कि ये नेगेटिव को कंट्रोल करती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या होते हैं और उसके सॉल्यूशन से कैसे निकालता है। तो दोस्तों अगर समझ लेते हैं कि हमने किसी बैटरी को इसके साथ कनेक्ट करके रखा है, तो इसको हमने मान लेते हैं इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है और हम लोग आउटपुट में लोड कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों हो सकता है कि हमने बैटरी को चार्ज नहीं किया, जिसकी वजह से वो डीप डिस्चार्ज मोड में जा रहा है। तो दोस्तों ये जो पिन है, ये जो आईसी है, ये क्या करता है, ये जो पिन है यहाँ पे हमेशा वोल्टेज को सेंस करता रहता है। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही इसके लिमिट के डाउन, यानी कि जो हमारी जो लिथियम सेल होती है उसकी जो एक वोल्टेज लिमिट होती है, जो कि हाई लिमिट होती है 4.2 वोल्ट की, और जो लोअर लिमिट होती है वो 2.3 वोल्ट के आसपास की जो होती है। तो जो अगर जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज 2.3 वोल्ट से डाउन जाता है, इसका मतलब ये ऐसी समझ जाता है कि जो हमारी जो बैटरी है ये डीप डिस्चार्ज मोड में जा रही है। तो उसको रोक देता है। कैसे? ये क्या करता है, इसके अंदर कंपैरेटर यूज़ होते हैं, तो ये हमेशा कंपेयर करता रहता है इस वोल्टेज को एक रेफरेंस वोल्टेज से। तो ये जैसे यहाँ पे 2.3 वोल्ट के डाउन जाता है, ये क्या करता है, यहाँ पे ओवर डिस्चार्ज जो पिन है इसको ये हाई कर देता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो मॉसफेट लगे हुए हैं, ये मॉसफेट जो है वो इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से लाइन कट जाती है और बैटरी का जो नेगेटिव है वो आउटपुट में नहीं जा पाता है, सिर्फ बैटरी का पॉजिटिव ही आउटपुट में जा पाता है, जिसकी वजह से हमारा लोड जो है वो करंट नहीं खींच पाता और हमारी जो बैटरी है वो प्रोटेक्टेड हो जाती है डीप डिस्चार्ज से। अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं ओवर चार्ज में क्या काम करता है। तो दोस्तों ओवर चार्ज में जैसे यहाँ से पावर आ रहा है तो यहाँ पे हमेशा ये करंट को वोल्टेज को सेंस करता रहेगा, और जैसे ही 4.2 वोल्ट से ज़्यादा होगा वोल्टेज, ये क्या करेगा, ये जो ओवर चार्ज जो पिन है इसको ये एक्टिव कर देगा, जिसकी वजह से ये वापस यहाँ से कट आउट हो जाएगा और बैटरी का नेगेटिव जो है वो आउटपुट यानी ग्राउंड के साथ नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बैटरी जो है चार्ज नहीं होगी। बैटरी का पॉजिटिव यहाँ से तो मिल रहा है लेकिन बैटरी का नेगेटिव नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से ये चार्ज नहीं हो पाएगी। और बैटरी चार्ज न होने की वजह से ये जो हम एक प्रोटेक्शन जो है वो हम ये पा लेंगे ओवर चार्ज से। तो दोस्तों इस तरह से ये ओवर डिस्चार्ज से हमें ये प्रोटेक्शन देता है। और जो हमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है वो इस सेंस रजिस्टर से हमें मिल जाता है। अब जब हमारा शॉर्ट सर्किट होता है कोई भी चीज़, तो जिसकी वजह से यहाँ से बहुत हाई करंट फ्लो होने लगती है और यहाँ पे काफ़ी वोल्टेज ड्रॉप होता है। इस वोल्टेज ड्रॉप को ये पिन सेंस करती है और आईसी को बताती है कि हमें ये कनेक्शन रोक देने, जिसकी वजह से ये कनेक्शन यहाँ से कट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है वो भी यहाँ पे इनेबल हो जाता है। ये जो दोस्तों 10 माइक्रोफराड का यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, ये भी जो हमारी बैटरी है उसमें जो स्टेबिलिटी है उसको लाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। दोस्तों तो ये एक सिंपल सा मैकेनिज़्म है जो कि इस मॉड्यूल में यूज़ किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे जो ये आईसी है TP4056, ये जो है वो करंट पास करती है इसको, फिर यहाँ से ये बैटरी चार्ज होता है और यहाँ से आउटपुट, और ये जो आईसी ये कंट्रोल करती है आउटपुट में हमें सब कुछ सही चल रहा है, जिसकी वजह से हम आउटपुट कर पाएँ। तो दोस्तों इस मॉड्यूल में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ये सिंपल सा टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ किया गया है, जिसमें एक USB कनेक्टर है और ये आईसी के थ्रू ये सारा चीज़ कंट्रोल करता है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, ये जो प्रोग्रामेबल रजिस्टर है वो यहाँ पे है। इस रजिस्टर को चेंज करके दोस्तों हम आराम से इसके इसमें जो करंट जो जा रहा है बैटरी को चार्ज करने के लिए, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने समझा सिंपल सा मैकेनिज़्म इस मॉड्यूल के बारे में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे जो वीडियो है उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।